नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आधुनिक भारत को पढ़ रहे हैं और आज हमारा यह दूसरा क्लास है। इसके पहले 1 नंबर क्लास करा दिया गया है आधुनिक भारत का। अगर आप लोग नहीं देखे होइएगा तो एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा। और आधुनिक भारत का जो सीरीज चल रहा है इससे बाहर आपको आधुनिक भारत का क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें एकदम शुरू से शुरू हुआ है मॉडर्न इंडिया। तो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के अपना क्लास आज का हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल इसमें क्या कह रहा है, पलासी की लड़ाई कब लड़ी गई। कल के क्लास में भी हमने इसको पढ़ाया था। आप लोग बताइए कि पलासी का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए में है 1757 में, बी में है 1758 में, सी में 1760 में और डी में 1764 में। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पलासी की लड़ाई जो हुआ था वो 1757 में हुआ था, ठीक है। आप लोग बात याद रखिएगा, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज का दूसरा सवाल देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से डैश को स्थानांतरित किया था, यानी मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी को कहाँ पे स्थानांतरित किया था मीर कासिम ने, ठीक है। ऑप्शन ए में है क्या वो बर्धमान में स्थापित किया था, या बी में मुंगेर में, सी में पाटलिपुत्र या डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था, ठीक है। आप लोग ये बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आज का तीसरा सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, आज का हमारा तीसरा सवाल इसमें क्या कह रहा है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, ठीक है। ऑप्शन ए में 1757 में, या 1758 में, या 1760 में, या 1764 में। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। आप लोग याद रखिएगा 1757 जो है ऑप्शन ए नंबर, यहाँ पे क्या हुआ था तो पलासी का युद्ध हुआ था, और 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन डी नंबर जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नीचे देखते हैं आज का 4 नंबर सवाल दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है। बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। बताइए बक्सर का जब युद्ध हुआ कब हुआ, तो हमने आपको अभी बताया कि 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था, और उस समय अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था। ऑप्शन ए में है एलिस, बी में हलवेल, सी में है बेयरलस्ट और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, यानी एलिस जो लिखा हुआ है यह बक्सर का युद्ध जब हुआ था 1764 में, उस समय अंग्रेजी कंपनी का यह प्रभारी था, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ये अमन अकेडमी पर आप देख रहे हैं, अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों आज का 5 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कहता है। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। ये सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में है रॉबर्ट क्लाइव, बी में हालवेल, सी में है बेसी टार्ट और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, यानी बेसी टार्ट जो लिखा हुआ है वह बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल था, ठीक है। तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का 6 नंबर सवाल दोस्तों, यहाँ पे क्या कहता है। बक्सर के युद्ध ने किस कार्य को पूरा किया, यानी कोई कार्य अधूरा था उसको बक्सर का युद्ध जो हुआ 1764 में उसने किस कार्य को पूरा किया, ठीक है। ऑप्शन ए में है असाय के युद्ध का, बी में है पलासी के युद्ध का, या सी में है आर गांव के युद्ध का, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो बक्सर का युद्ध जो हुआ वह पलासी के युद्ध का कार्य को पूरा किया, यानी पलासी के युद्ध में कार्य कुछ अधूरा रह गया था उसी को इसने पूरा किया, ठीक है। इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग विस्तार से यहाँ पे देखते हैं दोस्तों क्या लिखा हुआ है। यहाँ देखिए बक्सर का युद्ध 1764 में मीर कासिम और कंपनी के सेनापति जो हेक्टर मुनरो था उसके बीच हुआ था। कब हुआ था 1764 में। इस युद्ध में मीर कासिम की पराजय हुई और अंग्रेजी सेना विजयी हो गए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, बक्सर के युद्ध में पलासी के युद्ध का कार्य को पूरा किया, यानी पलासी का युद्ध जो हुआ था 1757 में उसके अधूरे कार्य को इसने कैसे पूरा किया उसको देखिए यहाँ पे। अर्थात कहने का क्या मतलब है कि बक्सर युद्ध के पश्चात ब्रिटिश राज भारत में स्थापित हो गया, यानी 1757 में ब्रिटिश राज पूरी तरह से भारत में स्थापित नहीं हुआ था, और बक्सर का जो युद्ध होता है 1764 ईस्वी में उसके बाद ब्रिटिश राज पूरी तरह से भारत में स्थापित हो जाता है, ठीक है। तो बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों आज का 7 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है। व्यापकता के सिद्धांत के आधार पर किस राज्य का सबसे पहले विलय किया गया, यानी एक व्यापकता का सिद्धांत आया था, किसने लाया था तो लॉर्ड डलहौजी ने लाया था, ठीक है। आप लोग बात याद रखिएगा। उस सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले किस राज्य को अंग्रेजी राज्य ने अपने राज्य में मिला लिया, ठीक है। ऑप्शन ए में है सतारा को, बी में है झांसी को, या सी में है संबलपुर को, या डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा और कब मिलाया गया
यहाँ पे देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। यानी जो सतारा लिखा हुआ है, इस सतारा को अंग्रेजों ने हड़प नीति के माध्यम से सबसे पहले इसको अपने राज्य में मिलाया, और इसको कब मिलाया उसको भी नीचे हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए इसके बारे में कुछ लिखे हैं, इसको देखते हैं। व्यापकत्व के सिद्धांत के अनुसार यदि किसी राज्य का उत्तराधिकारी अगर कोई नहीं है तो विलय की नीति के अनुसार उससे राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। यह किसने लाया था? तो डलहौजी ने लाया था, और डलहौजी के इस सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले सतारा राज्य को विलय कर लिया गया। ठीक है, बात आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए वही सवाल है जो हमने आपको अभी बताया है, उसका आंसर किसने व्यापकत्व के सिद्धांत की रचना की थी, यानी व्यापकत्व के सिद्धांत की रचना किसने किया था? तो सबसे पहले याद रखिएगा कि सतारा को अपने राज्य में कब मिलाया अंग्रेज ने? तो 1848 ईस्वी में। लेकिन उसके पहले भी एक विलय नीति आई थी। ठीक है, उसको भी नीचे हमने देखने वाले हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा व्यापकत्व सिद्धांत की रचना किया गया था। ठीक है, देखिए दोस्तों आज का 9 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा किस वर्ष में सहायक गठबंधन की प्रणाली का गठन किया गया था? ठीक है, ऑप्शन ए में 1700 ईस्वी में, बी में 1800 में, सी में 1857 में, या डी में 1798 में। तो देखिए दोस्तों हमने आपको बताया कि लॉर्ड डलहौजी जो था उसके अनुसार जो सतारा को उसने अपने राज्य में मिलाया था, उसने कब मिलाया था? 1848 ईस्वी में। लेकिन उसके पहले 1798 ईस्वी में, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक गठबंधन की प्रणाली को गठन कर दिया था। ठीक है, यहाँ देखिए उसके बारे में विस्तार से लिखा हुआ है, उसको देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1848 ईस्वी में व्यापकत्व के सिद्धांत को लागू किया गया था, किंतु इसके पहले 1798 में ही लॉर्ड वेलेस्ली ने इसका गठन कर दिया था। ठीक है, तो अगर पूछेगा सबसे पहले किसने किया तो आप लोग याद रखिएगा 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली ने किया और 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ठीक है दोस्तों आज का 10 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है। व्यापकत्व सिद्धांत के अनुसार सतारा पर कब कब्जा किया गया था? ठीक है, यानी व्यापकत्व के सिद्धांत के अनुसार सतारा राज्य को अंग्रेजों ने अपने राज्य में कब मिलाया? ठीक है, तो हमने अभी ना आपको बताया कि 1848 ईस्वी में व्यापकत्व सिद्धांत के अनुसार अंग्रेजों ने सतारा को अपने राज्य में मिला लिया था। इसका आंसर ऑप्शन बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का 11 नंबर सवाल। नागरिक सेवाओं में किसने परिवर्तनों को आरंभ किया था? यानी परिवर्तन का काल किसके शासनकाल में आया था? यही सवाल है। ऑप्शन ए में है लॉर्ड डलहौजी, बी में है लॉर्ड कैनिंग, सी में है लॉर्ड कर्जन, या डी में लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा नागरिक सेवाओं में परिवर्तन माना जाता है। ठीक है, और उसने क्या किया आइए यहाँ पे विस्तार से देखते हैं। नागरिक सेवा में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परिवर्तनों को आरंभ किया था। उसे भारत में सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। ये सवाल कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा है कि भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? आप लोग याद रखिएगा उसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, आइए दोस्तों आज का 12 नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ पे क्या कहता है। भारत में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में क्या क्लाइव था, बी में वारन हेस्टिंग्स, सी में लॉर्ड डलहौजी, या डी में लॉर्ड वेलेस्ली। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। वारन हेस्टिंग्स जो था वह भारत में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, बात आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स था, जो 1773 से 1785 तक था। देखिए दोस्तों ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर का सवाल है कि वारन हेस्टिंग्स का कार्यकाल बताइए। तो 1773 से 1785 तक वारन हेस्टिंग्स का कार्यकाल था। ठीक है, देखिए दोस्तों आज का 13 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है। टोटल हमने 18 क्वेश्चन लिया है। आप लोग बताइएगा कि 18 में से कितना नंबर आपका आ रहा है, और अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए क्लाइव बंगाल वापस कब इसके गवर्नर जनरल के रूप में लौटा? तो हमने आपको बताया था कि क्लाइव 2 बार गवर्नर जनरल बना। ये कब? एक बार 1757 का समय वही गवर्नर जनरल था, और दोबारा कब लौटता है उसको यहाँ पे देखते हैं। ए में है 1764 में, या बी में 1757 में, सी में 1765 में, या 1775 में। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, यानी 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर जनरल बन के वापस लौटा। ठीक है, 1764 में क्या हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जब हुआ था उसके अगले साल रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर वापस आया था। ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है, इसको बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? ठीक है, ऑप्शन ए में 1764 में, बी में 1757 में, सी में 1765 में, या डी में 1775 ईस्वी में। तो बताइए। तो अभी हमने आपको ऊपर बताया कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल कब वापस आया था। तो 1765 ईस्वी में,
ये तो बात आप लोग को याद है। लेकिन इलाहाबाद की संधि भी कब हुई थी? यह भी 1765 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव पुनः वापस बंगाल का गवर्नर बन के आया था और 1765 ईस्वी में ही इलाहाबाद की संधि हुए था। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, आज का 15 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ पर थी? ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन ए में है क्या मद्रास में थी, बी में सूरत, या सी में हुगली, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रथम प्रेसिडेंसी थी वह कहाँ पर थी? तो वह थी सूरत में थी। तो आप लोग याद रखिएगा, गुजरात में जगह है सूरत, वहीं पे ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी थी। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आज का 16 नंबर सवाल, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, इसको देखते हैं। किस चार्टर अधिनियम ने भारतीय व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। 1793 का चार्टर अधिनियम था, या 1813 का, या 1833 का, या 1835 का? तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, 1813 का जो चार्टर अधिनियम एक्ट आया था उसके तहत भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया था। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत चाय एवं चीनी के साथ व्यापार छोड़कर भारतीय व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी इसके बाद क्या कहा गया, तो केवल चाय और चीनी का व्यापार ही लोग कर सकते हैं, उसके अलावा और किसी का व्यापार लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आज के देखते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या कह रहा है। बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे जब मुर्शिदाबाद से कोलकाता तक खजाना स्थानांतरित किया गया था? ठीक है, ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मुर्शिदाबाद से कोलकाता खजाना जब स्थानांतरित किया गया तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था उस समय? ऑप्शन ए में रॉबर्ट क्लाइव, बी में वारन हेस्टिंग्स, सी में कॉर्नवालिस, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर वारन हेस्टिंग्स हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, ये बात कब का है, तो ये बात 1813 का जो चार्टर एक्ट अधिनियम आया था उसी समय का यह भी बात है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है। 18 नंबर, बंगाल में एक भयानक अकाल कब पड़ा था? ठीक है, बंगाल में एक भयानक अकाल कब आया था? ऑप्शन ए में है 1947 में, या 1945 में, या 1946 में, या 1943 ईस्वी में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर 1943 हो जाएगा। ऑप्शन डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल शाम को 5 बजे। आज के लिए धन्यवाद।